सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आरवीएनएल के बारे में। तो जहां हमें आरवीएनएल के अंदर आज के दिन 4% की गिरावट नज़र आया एंड 545 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो इस वीडियो के अंदर 2 से 3 बड़े अपडेट के बारे में हम लोग जानेंगे। वो अपडेट देख के आप चौंक जाओगे एंड बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि आरवीएनएल कंपनी के अंदर तेज़ी क्यों आ रहा है, उसके बारे में भी आप लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि जो अपडेट आया है वो कहीं ना कहीं जिस वजह से हमें लगातार कंपनी के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ रही है। बेसिकली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, सिर्फ आरवीएनएल कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र नहीं आई, बल्कि जितने सारे कंपनीज रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, जहां आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, आर्कॉन इंटरनेशनल हो, टिटागरा रेल सिस्टम हो, जुपिटर वेगन्स हो, जितने सारे कंपनीज फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी हो, हर एक कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से तेज़ी आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो तेज़ी नज़र आ रही है ना, वो 2 कंपनीज के अंदर है। एक कंपनी का नाम है आरवीएनएल एंड सेकेंड कंपनी का नाम है आईआरएफसी। इन दोनों कंपनी में बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र आ रही है। तो आरवीएनएल के अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 1 महीने में आरवीएनएल कंपनी के द्वारा 46% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है सिर्फ 1 महीने में। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर तेज़ी आ रहा है। एंड देखते देखते आरवीएनएल कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर 2660% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है एंड लगातार कंपनी के अंदर तेज़ी ही तेज़ी नज़र आ रही है। तो कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका कब होता है? एक पैटर्न कंपनी हर बार दोस्तों रिपीट करता है। देखिएगा पैटर्न क्या है, पहले कंपनी कंसोलिडेट करेगा, फिर तेज़ी आएगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर आपको कंसोलिडेशन मिलेगा और बाद में लगातार आपको तेज़ी आ रहा है। यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ये पैटर्न कंपनी के द्वारा हमें रिपीट किया गया। तो देखिएगा अभी हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर। यही अपडेट्स के द्वारा जो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार आपको तेज़ी आ रहा है, 10% तक का तेज़ी या फिर 15% तक का तेज़ी, वो कहीं ना कहीं यही खबर की वजह से हमें तेज़ी नज़र आ रहा है। तो देखिएगा खबर क्या है, आईआरएफसी टू आरवीएनएल रेलवे स्टॉक रैली आफ्टर मिनिस्टर अनाउंस एक्सपेंशन प्लान। तो इनके द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, जो कि अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा हमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान का हमें अनाउंसमेंट किया गया। एंड उस प्लान के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया है कि 2500 नए जनरल पैसेंजर कोचेस को लॉन्च करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं एंड 10,000 नॉन एसी कोचेस को भी ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके साथ साथ ये भी हमें बोला गया है कि 50 न्यू अमृत भारत ट्रेन इसको भी लॉन्च करेंगे, जिस वजह से इन्होंने बहुत सारे पार्टनरशिप किया है, बहुत सारे एक अच्छा खासा कोलैबोरेशन किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे ट्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी बोला गया है कि बुलेट ट्रेन्स को नंबर्स भी इंक्रीज करेंगे, बुलेट ट्रेन्स भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वंदे भारत ट्रेन्स भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। जिस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो भी कंपनी ट्रेन रिगार्डिंग काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग काम करता है, फाइनेंस रिगार्डिंग काम करता है रेलवेज के अंदर, राइट, उन सारी कंपनीज को तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, राइट, इन सारी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ जब ये पूरे ट्रेन्स रेडी हो जाएंगे ना, जब ये पूरे के पूरे ट्रेन्स रेडी होंगे तो इंडिया के अंदर सिर्फ एक कंपनी को वो राइट्स है कि ये ट्रेन्स को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। उस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। यानी कि आप समझ सकते हो आईआरसीटीसी के अंदर क्यों अभी ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आया। उसके पीछे का एक कारण है। वो कारण क्या है कि अभी जितने सारे अपडेट आ रहे हैं रेलवे सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आईआरसीटीसी को अभी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर के हिसाब से। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, इन दोनों कंपनी को ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि आईआरएफसी क्या करता है, इंडियन रेलवे को कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो जितने सारे रेलवे सेक्टर की कंपनीज, उन सभी कंपनीज को आईआरएफसी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। एक और अपडेट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला अपडेट क्या था कि मिनिस्ट्री के द्वारा एक एक्सपेंशन प्लान हमें अनाउंसमेंट किया गया, इस वजह से तेज़ी आ रहा है। और एक और अपडेट की वजह से तेज़ी आ रहा है। तो आप देख सकते हो यूनियन बजट 2024 से लेके 2025, यानी कि यूनियन बजट आपको पता है बहुत जल्द आने वाला है, जिसका डेट भी हमें डिक्लेयर किया गया है 23 जुलाई।
यानी कि आप समझ सकते हो यूनियन बजट 23 जुलाई को होने वाला है और उस बजट्स के अंदर बोला गया है कि मैक्सिमम जो फोकस होने वाला है रेलवे सेक्टर के अंदर होने वाला है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर के अंदर होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर होने वाला है, आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर होने वाला है। जितने सारे सेक्टर हमें आने वाले फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले उन हर एक सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर है या फिर फार्मिंग इंडस्ट्रीज है। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसी बात नहीं कि बजट आने वाला इस वजह से तेज़ी आ रही या फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे, बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे, इस वजह से तेज़ी आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, इस वजह से तो तेज़ी तो आ रहा है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो 940 करोड़, 1090 करोड़, 1270 करोड़, 1460 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे यानी कि सेल्स 15,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऑलमोस्ट 22,000 करोड़। एंड करंट बेसिस के ऊपर हमें बोला गया है कि आरवीएनएल कंपनी के अंदर एनालिस्ट का मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी 725 रुपए का लेवल हमें टेस्ट करने जा सकता है। ऐसे एनालिस्ट का हमें मानना निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्योंकि जरूर कंपनी के 725 रुपए पर जाएगा, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक और चीज़ है जिस वजह से तेज़ी आ रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे हर एक महीने का, तो सिर्फ जैन महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन फेब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर लगातार बाइंग किया। लेकिन मई महीने के अंदर कितना बड़ा माल दोस्तों बाइंग किया है आप देख सकते हो। देखिएगा ये मई महीने का डेटा है, जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग का है। यानी कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है। ये क्यों बाइंग नज़र आया? क्योंकि म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी ये चांस मिस नहीं करना चाहते, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आ सकता है, ऐसा हमें मानना निकल के आ रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अगर कंपनी और भी ज़्यादा गिरता है, राइट, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना, क्योंकि क्या होता है अभी लगातार कंपनी तेज़ी के अंदर मिल रहा है, तो तेज़ी के अंदर बाइंग मत करना। अगर कंपनी 10, 15, 20% तक का अगर करेक्शन होता है, राइट, उस समय बाइंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी के अंदर, तेज़ी के अंदर बाइंग मत करना। अगर कंपनी 15 से 20% तक की गिरावट अगर होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो बाइंग करने की कोशिश आप यहाँ कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के अंदर। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 1.5% तक का गिरावट हुआ, 1030 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। जैसे कि हमने करंट बेसिस के ऊपर बात किया कि आईआरसीटीसी को करंटली बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी को अभी हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये कंपनी क्या करता है, रेलवेट्स को ऑपरेट करता है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर काम नहीं करता, जिस वजह से करंटली जो अपडेट आ रहा है वो आईआरसीटीसी के लिए पॉजिटिव अपडेट नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब ट्रेन्स नए आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स कंपनी ऑपरेट करेगा, उस समय आईआरसीटीसी के अंदर एक बुलरन हमें देखने को मिल जाएगा। अभी पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने ओपन किया, अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जिस प्राइस रेंज के आसपास करंट बेसिस की पर हमें आईआरसीटीसी ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर भी है, उसके साथ साथ प्रीवियसली जिस लेवल के ऊपर आईआरसीटीसी के द्वारा रजिस्टेंस लिया गया था, वही लेवल्स के ऊपर करंटली आईआरसीटीसी ये कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जैसे कंपनी 1000 रुपीज़ के लेवल्स को निकालेगा, कितना ज़्यादा हमें तेज़ी आएगा दोस्तों। एंड करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट हमें दिया गया। तो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, करंटली ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आईआरसीटीसी ये कंपनी 47% तक का तेज़ी हमें आ सकता है, 47% तक का टारगेट दिया है। एंड टारगेट प्राइस 1500 रुपये का हमें दिया गया है। तो करंटली मैं आपके साथ आईआरसीटीसी के कुछ पैरामीटर्स शेयर करना चाहूँगा, कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर्स में आपके साथ शो करना चाहूँगा। बिजनेस तो आपको पता है कि ये कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसके रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर कंपनी कैटरिंग सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है, टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। एंड कंपनी का जो ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट के अंदर भी हमें बिजनेस निकल के आ रहा है, वो भी सेगमेंट से कंपनी बढ़िया तरीके से हमें काम कर रहा है। तो इन चारों सेगमेंट से कंपनी बढ़िया तरीके से रेवेन्यूज हमें जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कंपनी के पैरामीटर्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। देखिएगा 2021 से 780 करोड़, 1870 करोड़, 3540 करोड़, 4270 करोड़ लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। एंड कंपनी का प्रॉफिट देखोगे 190 करोड़, 660 करोड़, 1000 करोड़ एंड 1100 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो। आईआरसीटीसी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 62% तक का स्टेक हमें होल्ड कर रहे, कॉन्स्टेंट तरीके से होल्ड किया जा रहा है।
एफ के द्वारा 7.11% से बढ़ के 7.34, 7.34 से बढ़ के 8.08, यानी कि एफ लगातार माल बाइंग कर रहे। डी देखोगे 10.5%, 12%, 12.5%, डी भी लगातार बाइंग कर रहे। सिर्फ पब्लिक के द्वारा लगातार माल बेचा जा रहा है। 20%, 18%, 17% लगातार पब्लिक माल बेच रहा है। म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो आप समझ जाना कि बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द हमें तेजी नजर आ सकती है। बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं NHC फूड्स लिमिटेड। 60 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और कंपनी के द्वारा 950% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया। बेसिकली कंपनी की अगर बात की तो रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो जिसके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो वो 1 शेयर के बदले आपको 210 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।